गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 16 लेसन पढ़ेंगे बुलबुलों की गिनती। ठीक है, बुलबुल एक पंछी का भी नाम होता है, पर यहाँ पे इस चैप्टर में वो पंछी की बात नहीं है, पर बुलबुले यानी कि जो पानी में बबल्स होते हैं ना, बुलबुले, उसकी गिनती के बारे में चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 124 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर दिया हुआ है। क्या है ये? देखिए, ये लड़की है, इसका नाम ईरा है, ये इसके बाबा यानी कि पापा हैं, और ये रामू काका है। ठीक है, और इसके हाथ में थर्मोमीटर है, वो चेक कर रही है उसमें कितना डिग्री है वो। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड पिक्चर, थर्मोमीटर से बुखार मापा जाता है ना, तो पहले के जमाने में जब थर्मोमीटर नहीं थे तो इस तरह से उसे मापा जाता था कि पानी में बुलबुले किए जाते थे और बुलबुलों के हिसाब से मापा जाता था। तो ये उसकी पिक्चर है कि पहले के ज़माने में कैसे होती थी। फिर यहाँ पे देखिए, उसके बाद रिसर्च हुए और हमें नए नए आविष्कार मिल गए और ये सारे मशीन मिल गए जिससे हम आसानी से कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। हमारे शरीर का तापमान हो या वातावरण का तापमान हो, फिर ब्लड चेक करना, फिर शुगर चेक करना, ये सारे मशीन हमें मिल गए, नए नए आविष्कार हुए। तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सैर के लिए जाना तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए बाबा और ईरा ने बरामदे में कैरम सजा लिया था। खूब जमकर खेल हो रहा था, बराबरी की टक्कर थी। कभी बाबा बाजी मार ले जाते तो कभी ईरा। यानी कि ये सुबह सुबह ईरा जो है वो सैर पे यानी कि वॉकिंग के लिए जाती है, पर उस दिन सुबह क्या हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बारिश में वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते ना, तो इसलिए ईरा और उसके पापा ने क्या किया, बरामदे यानी बालकनी में उन्होंने कैरम रख ली और दोनों जम के खेल रहे थे और दोनों ही अच्छे से खेल रहे थे। तो कभी पापा जीत जाते थे तो कभी ईरा जीत जाती थी। तभी दादी ने आकर बताया कि देखना तो जरा, रामू आज सुबह से ही कह रहा है कि शरीर में हरारत है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया है। यानी कि ये दोनों खेल रहे होते हैं, तब अचानक से दादी अंदर से आती है और कहती है कि जरा रामू को देखो, सुबह से कह रहा है उसको हरारत है, यानी कि हल्का हल्का सा बुखार होता है ना, थकान होती है, कमजोरी से महसूस होती है, तो वो कह रहा है कि उसको हरारत है, तो तुम चेक करो कहीं उसको बुखार तो नहीं आ गया है। इतने में ही रामू काका आ गए, यानी कि ये कहती है उतने देर में रामू काका आ जाते हैं। बाबा ने रामू काका को कुर्सी पर बैठने को कहा, यानी कि रामू काका आते हैं तो ईरा के पापा ने उनको कहा कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए। फिर ईरा से अपना बैग मंगवाया, यानी ईरा को कहा कि तुम जाके मेरा बैग लाओ, उसके अंदर थर्मोमीटर है। नब्ज देखने के बाद उन्होंने बैग में से थर्मोमीटर निकाला और उसे रामू काका की जीभ के नीचे लगा दिया। यानी कि नब्ज यानी कि नस जो होती है ना हमारे हाथ की, डॉक्टर चेक करते वो, तो उन्होंने वो चेक किया। उसके बाद अपने बैग में से थर्मोमीटर निकाला और रामू काका की जीभ के नीचे थर्मोमीटर लगा देते हैं। उन्होंने ईरा से थर्मोमीटर देखने को कहा, यानी कि उन्होंने लगा दिया। फिर ईरा को कहा तुम देखना थर्मोमीटर को। 1 मिनट पूरा हो जाने पर उसने काका की जीभ के नीचे से थर्मोमीटर निकाला और बोली, बाबा काका को बुखार तो नहीं है, पारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। यानी कि वो देखती है और 1 मिनट हो जाता है, वैसे ही वो रामू काका की जीभ के नीचे से थर्मोमीटर निकाल लेती है और अपने पापा से कहती है कि नहीं, रामू काका को बुखार नहीं है, क्योंकि उसमें तो 98 डिग्री दिखा रहा है। 98 डिग्री मतलब क्या है, बुखार नहीं है, इससे अधिक हो तो ही हमें बुखार है, ऐसा बताता है। बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर बड़ी ध्यान से रामू काका की छाती की जांच की और बोले, रामू फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर कुछ दवाइयाँ देकर आराम करने को कहा। यानी कि जब पता चला कि बुखार नहीं है तो वो स्टेथोस्कोप यानी कि वो चेक करते हैं ना, लगा के हमारी चेस्ट पे, पीठ पे लगा के, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो उनसे चेक करते रामू काका की छाती को और रामू काका कहते हैं कोई बात नहीं है, आप दवाइयाँ देकर आराम करिए। रामू काका के जाते ही बाबा ने स्पिरिट के फाहे से थर्मामीटर को साफ किया और उसे वापस बैग में रख दिया। यानी रामू काका चले गए। अब स्पिरिट यानी कि एक दवाई होती है
उससे रुई के फाहे यानी कि रुई के टुकड़े में वो लगा के दवाई और थर्मोमीटर को साफ करते, क्योंकि वो रामू काका के जीभ के नीचे लगाया था ना, फिर दूसरे को चेक करना होगा तो फिर वैसे चेक नहीं कर सकते ना यूज़ किया हुआ, तो उसको साफ किया और फिर अपने बैग में रख दिया। जिस तरह से एक बार सुई एक को लगाई जाए तो दूसरी बार उसको यूज़ नहीं कर सकते ना, उसी तरह से थर्मोमीटर को भी एक बार यूज़ करने के बाद साफ करना पड़ता है तभी दूसरे को यूज़ कर सकते। उन्होंने सोचा कि ईरा अगले शॉट के बारे में सोचने लगी होगी, लेकिन ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। यानी कि जब वो उसके पापा जो है वो थर्मोमीटर रखते हैं ना बैग में, तब वो सोचते हैं कि ईरा तो कैरम के बारे में सोच रही होगी कि अगला शॉट कैसे मारूं, पर ईरा तो कुछ और ही सोच रही थी। बोली, बाबा जिस समय थर्मामीटर नहीं थे उस समय मरीज का बुखार डॉक्टर कैसे देखा करते थे। यानी वो सोच रही थी कि अभी हम लोगों ने जैसे रामू काका का बुखार चेक किया, जब थर्मामीटर नहीं थे तो लोग कैसे चेक करते थे बुखार, वो सोच रही थी और अपने पापा से पूछती है। बाबा ने कहानी सुनानी शुरू की, यानी कि उसके पापा जो हैं उसको कहानी सुनाते, स्टोरी, और समझाते हैं कि कैसे क्या होता था। उस युग में मरीज के बदन को छूकर ही अंदर के तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता था। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब थर्मोमीटर नहीं था तो उस जमाने में क्या करते थे, लोग बदन छू के उसके शरीर का तापमान चेक करते थे, अंदाजा लगा लेते थे कि है कि नहीं है। बेटा, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हुई, डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहिए। यानी कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा था तो डॉक्टरों को भी ऐसा फील हुआ कि हमें भी कोई ऐसा साधन बनाना चाहिए जिससे हम ये तापमान जो है आसानी से चेक कर सके, जिससे कि रोगी के शरीर का अंदरूनी तापमान ठीक ठीक मापा जा सके। यानी वो डॉक्टर ऐसा सोच रहे थे कि हमें एक ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जिस तरह से रोगी यानी जिसको कुछ भी हुआ है उसके शरीर का अंदर का तापमान, बॉडी के अंदर का तापमान हम लोग माप ले, इजी से पता चल सके। इस सपने को सच करने में सबसे पहला कदम इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सेंटोरियस ने उठाया। यानी कि ये सब करने के लिए सबसे पहला कदम, फर्स्ट स्टेप जो है वो इटली के वहाँ के मेडिकल कॉलेज के एक मेडिसिन डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, वो ये उनका नाम है डॉक्टर सेंटोरियस। उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया। उनके द्वारा सन 1624 के आसपास बनाया पहला थर्मोस्कोप आजकल के थर्मामीटर से बिल्कुल अलग था। यानी कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया और उन्होंने थर्मोस्कोप बनाया था जो अभी के थर्मामीटर से बिल्कुल ही अलग टाइप का था। उसमें बुखार मापने के लिए पानी में उठते हुए बुलबुले गिनने की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कि उन्होंने जो बनाया था वो बुखार मापने के लिए था, पर वो कैसे मापते थे, पानी में बुलबुले किए जाते थे वो, और बुलबुलों की गिनती होती थी, उससे पता चलता था कि उसको बुखार कैसा है। बाबा ने हंसकर कहा। यानी कि ये बात बताते बताते वो भी हंस पड़े कि बुलबुले पानी में किए जाते थे और उससे चेक किया जाता था। पानी में बुलबुले, उसका क्या संबंध हो सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि पानी में बुलबुले और उससे कैसे बुखार चेक कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के तापमान से, ईरा ने चकित होकर पूछा। यानी कि ईरा जो है वो बहुत ही हैरान होकर पूछती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पानी व्यक्ति का तापमान चेक कैसे होगा, पानी में बुलबुले करेंगे तो। था बेटा, प्रोफेसर सेंटोरियस ने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था। यानी कि जो प्रोफेसर सेंटोरियस ने फर्स्ट स्टेप उठाया था, उन्होंने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब, यानी कि लंबी सी ट्यूब बनाई थी जिसमें बहुत से मोरदार घुमाव थे, यानी कि टन थे बहुत सारे। जैसे आप लोगों ने पिक्चर में यहाँ पे देखा ना, देखो इन्होंने ये ट्यूब बनाई है पर उसमें बहुत सारे टन है ना,
उस तरह से उन्होंने बनाया था। उसके ऊपरी हिस्से में शीशे का एक ग्लोब था, उस ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था, यानी कि ऊपर के हिस्से पे ऊपर एक ग्लोब था और सबसे नीचे ट्यूब का सिरा जो है वो खुला था, यानी कि वो पानी के अंदर था तो वो ट्यूब का मुंह खुला था। ग्लोब मरीज के मुंह में रखा जाता था, यानी कि जो ट्यूब बनाई थी उसका जो ऊपर का ग्लोब था ना वो मरीज के मुंह में रखा जाता था। मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था, यानी जब बुखार आता है तो हमारे बदन गर्म रहता है ना, तापमान बढ़ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिसको बुखार है उसके मुंह में वो ग्लोब रखते थे ना, तो उसके शरीर का जितना तापमान रहता था उस हिसाब से वो ग्लोब जो है गर्म हो जाता था, उसका भी तापमान उतना ही हो जाता था। तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा की प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे पानी वाले बर्तन में पहुंच जाती थी, यानी कि पहले उसमें हवा भर जाती थी, वो तापमान बढ़ता है ना तो उसमें हवा भर जाती है, फिर धीरे धीरे वो सारे टन से गुजर के नीचे जहाँ मुंह खुला था ना वहां जाती है और वो एक पानी के बर्तन में रखा जाता था और वो हवा जब पानी में निकलती थी तो वो बुलबुले बन जाते थे। ठीक है, वही हवा बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे ऊपर आती थी, यानी वही हवा धीरे धीरे बुलबुले बनती थी, तो वो हमें दिखते थे पानी में। जितने बुलबुले उठते उतने गिनकर ही मरीज का तापमान निर्धारित किया जाता था, यानी कि उसमें बुलबुले जितने बनते हैं वो गिन के ही शरीर का तापमान चेक किया जाता था। बुखार घटने पर यह कम हो जाती थी, यानी कि देखो अगर हमें बुखार है तो बुलबुले ज्यादा बनेंगे, अगर बुलबुले कम बन रहे हैं उसका मतलब है कि हमें बुखार कम है। यह आज के थर्मामीटर से थोड़ा सा मिलता जुलता था, यानी कि आजकल का जो थर्मोमीटर से हम लोग चेक करते हैं उससे थोड़ा सा मिलता जुलता था। सन 1654 में इस थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल होता था और तापमान मापने के लिए उसकी ट्यूब पर मोती जड़े जाते थे, आजकल की तरह शीशे की निशान नहीं। यानी कि वो कह रहे हैं कि 1654 में जब ये थर्मामीटर बना था, अभी जो थर्मामीटर है हम लोग उसमें क्या पारा यूज करते हैं, पर तब क्या था, पारा की जगह अल्कोहल का यूज करते थे तापमान मापने के लिए और उस ट्यूब में क्या करते थे, मोती डाले जाते थे। आजकल तो शीशे यानी कि कांच का बनाया जाता है ना, कांच के अंदर पारा डाला जाता है, तब मोती अल्कोहल में डाल के ऐसे यूज किया जाता था और उसमें जितना निशान है उस तरह से वो चेक किया जाता था। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।